आपने कांग्रेस नेता के विरुद्ध बेगूसराय न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया है। जी कौन नेता है और क्या है मामला? देखिए, मामला ये है कि ये नेता जो है सेम पित्रोदा हैं, कांग्रेस नेता, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष। फिलहाल उन्होंने कचड़ा बयान दे करके रिजाइन कर दिया है। इनका स्थिति यही है कि 8 तारीख के पेपर में, माने 8 को इन्होंने बयान दिया, 9 तारीख के पेपर में आया है, क्योंकि मैंने दैनिक भास्कर को पढ़ा तो उसमें हमको ज्ञात हुआ कि तिरुता जो भारत के पूर्व लोग चीनी दक्षिणी अफ्रीकी देखने वाले पर ऐसा कटु बयान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व के लोग चीनी, पश्चिम के अरब, उत्तर वाले गोरे और दक्षिण वाले जैसे दिखते हैं। यही भारत के माने जाति पर इस तरह से गोरा काला का बयान भेदभाव किया, जिस पर कि माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं यहाँ हैं, उनकी चमड़ी के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया है, उनका बयान आया। उसके बाद ये जो है संविधान को लेके चमड़ी गोरी काली के बीच में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है भारत की, उन्होंने भी कहा कि त्वचा का रंग काला रहने से संविधान को सिर पर नाचने वाली चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान कर रहा है। और वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कहा कि मैं दक्षिण की हूँ लेकिन मैं भारतीय दिखती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह का बयान देने के बाद कांग्रेस वाले लोगों से कुछ दो महीने हुआ और इन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन रिजाइन करने से तो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा भारत की जनता और नागरिक का अपमान किया है। मैं भी भारतीय हूँ, मैंने पढ़ा पेपर को, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो है सब भारतीय का अपमान किए हैं, भारतीय मूलवासी लोग के साथ इस तरह के तौहनी की बात किया है और रंग भेदभाव पर जो किए हैं सेम पित्रोदा कांग्रेस अध्यक्ष। इसके लिए मैंने CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेगूसराय के एक नालसी बात दायर किया है, जिसमें कि मैंने सेम पित्रोदा कांग्रेस इंडियन ओवरसीज को मुद्दाले बनाया। दफ़ा 153A, 153B, 120B, 505 IPC के अंतर्गत मैंने किया है और घटना के बारे में मैंने डिटेल लिखा, पेपर कटिंग भी लगा दिया। इसमें हमारे 2 गवाह हैं जो वकील हैं बेगूसराय बार में, सुदर्शन कुमार और ऋषिकेश पाठक, इन लोगों को मैंने दिया है। अब इसमें ये देखना ये है, इस तरह का अपमानजनक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, जिस लेकर के मैं मर्माहत हूँ। और मैं शिशिर कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासंघ का, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस बयान से मैं मर्माहत होकर इस तरह का बाद लाया है। और CJM महोदया से मैंने किया है प्रेयर कि इसको खुद संज्ञान लेकर के FIR में भेजें या अपने से कॉग्निजेंस लेकर पार्टी को नोटिस सम्मन करें। यही मेरा केस है। अच्छा, इस केस में जो सेक्शन लगाया गया उसमें कितना तक सज़ा हो सकती है? देखिए, इसमें किसी में 3 साल है, किसी में 1 साल है और किसी में जिससे 153B है, चाहे 53 ये है। अगर उस तरह का जो उन्होंने कॉकस क्रिएट किया है, जो कि देश के विरुद्ध किस तरह का गलत बयानी किया है, इसमें मैक्सिमम सज़ा 3 साल बढ़ के 7 साल पर भी हो सकता है। अब हाकिम कॉग्निजेंस किससे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। और ये नॉन वेलेबल सेक्शन में भी है केस, ये नहीं कि खाली वेलेबल में है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भारतीय नागरिक का इन्होंने अपमान किया है, जो पूरे भारतवासी उससे अक्षुण्ण है बात को सुन करके। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी साफ कहा है कि आप गोरा काला पर भेदभाव कीजिएगा। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा, इसीलिए मुर्मू को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है सो विरोध कर रहा था चुनाव के समय में। ये भी मोदी जी ने कहा कि तो गढ़ सत्य लगता है। आप ही ने ये मुकदमा लाया? जी, मैं मुद्दे हूँ इस केस में, शिशिर कुमार सिन्हा एडवोकेट, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, पटना है को। आपका बयान इसमें कब होगा? 14 को। देखिए, अभी तो नियम बदल गया, कल सैटरडे बंद है, संडे बंद है, 13 को चुनाव है। मेरा 14 को बयान हो या 15 को, जो अब हाकिम की मर्जी है, मेरी अर्जी है, लेकिन होना तो है ही। तो आप इस मामले में न्यायालय से क्या प्रेयर करेंगे? मेरा प्रेयर यही होगा कि मेरे पिटीशन को पढ़ करके और मेरे डॉक्यूमेंट को देख करके संज्ञान लेकर डायरेक्ट FIR किया जाए और इनको यहाँ से सम्मन इशू किया जाए।